हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। आईसीआईसीआई बैंक की बात करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और टेक्निकली जानने की कोशिश करेंगे क्या ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, 400 को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। तो समझने की कोशिश करेंगे पिवट लेवल के द्वारा और कुछ चार्ट के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। आने वाले दिनों में इसका भी रिजल्ट आएगा। जिस तरह से एचडीएफसी ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है तो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश तो कर रहा है एचडीएफसी, बट प्रेशर है फाइनेंशियल स्टॉक्स में और इसमें से आरबीआई कुछ राहत देने की कोशिश कर रही है। अब रिसर्च हाउस का जो टारगेट है नीचे की तरफ आने लग गया है। मॉर्गन स्टैनली भी लगभग 475 का टारगेट दिया है और एक और ब्रोकरेज हाउसेस हैं उन्होंने भी निगेटिव के लिए कहा है। फाइनेंशियल स्टॉक्स में अभी आने वाले लगभग 3 से 6 महीने तक हो सकता है कि और भी बढ़े। जिस तरह से आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी काम कर रहे हैं कि बैंकों को फाइनेंशियल स्टॉक्स में काफ़ी प्रेशर रहेगा, बट अभी जब तक ये निफ्टी लगभग 9000 से ऊपर या 8800 से ऊपर की तरफ निफ्टी है तो इनमें जब भी नीचे की तरफ आएंगे ये ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। तो इसमें स्टॉप लॉस और सपोर्ट बताने की कोशिश करेंगे और ऊपर का जो टारगेट है उसको बताने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए आईसीआईसीआई बैंक में जो ट्रेड हो रहा है 370 रुपये 40 पैसे के आसपास कारोबार कर रहा है ये, और लगभग 268 रुपये 30 पैसे 24 मार्च 2020 को इसने बनाया था, जो पैनिक एक सेलिंग थी और वहाँ से काफ़ी अच्छा ऊपर की तरफ गया। लगभग 370 के ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है ये, और आने वाले दिनों में अभी किस तरह से कारोबार कर सकता है तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज देखिए 366 रुपये इसने लो बनाया है, 378 रुपये 90 पैसा हाई किया है और 376 रुपये में ओपन हुआ है, 375 रुपये 55 पैसे में प्रीवियस क्लोज था। यानी मीन्स 376 के आसपास से ऊपर की तरफ अगर ये निकलता है या क्लोजिंग देगा आने वाले दिनों में या आज ही, तो आपको ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। जैसे कि आज अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 366 का स्टॉप लॉस लगाइए तभी बाई करिए, और जो शॉर्ट में है तो उनको लगभग 378 का स्टॉप लॉस लगा लेने चाहिए। तो इसी के आसपास लगभग ये मान के चलिए 10 रुपये के बीच कारोबार कर रहा है और एचडीएफसी में अच्छा रिजल्ट है, उसके वजह से वो ऊपर की तरफ गया है। तो अब जो ये नेक्स्ट क्वार्टर होगा उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और उसके आगे भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अभी फाइनेंशियल स्टॉक्स में आप करेक्शन देखने को मिल सकता है, इसलिए जो भी आईसीआईसीआई बैंक में आप ट्रेड कर रहे हैं प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट भी लेते जाइए और ऊपर के लेवल पे अगर निकलता है अभी पिवट लेवल्स में देखने की कोशिश करेंगे और चार्ट में भी देखने की कोशिश करेंगे तो आपको निकलने की कोशिश करनी चाहिए इस आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड से भी। अच्छा स्टॉक है, बट ये कि अभी जो सिचुएशन है और जो कोविड-19 की प्रॉब्लम चल रही है उसके वजह से एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। और छोटे छोटे भी परसेंटेज अगर आपको मिलते हैं जो लंबे समय के लिए भी बने हुए हैं बैंकों में तो निकलने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए अभी लगभग 3 से 6 महीने जो भी एनालिस्ट है वो बताने की कोशिश 3 से 6 महीने लग सकते हैं फाइनेंशियल स्टॉक्स को रिकवर होने में, और प्लस आरबीआई जो भी कर रहे हैं वो एक मेडिसिन देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो पैनिक है वो न बना रहे, तो वो आने वाले समय में फायदा करेगा इन बैंकों को। तो ये आईसीआईसीआई बैंक का आज का ट्रेड था। अब आपको चार्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। ये आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड का चार्ट है और एक बड़ा ड्रॉप ऊपर की तरफ से आया है, लगभग 500 रुपये से ऊपर की तरफ आया है। देखिए एक ड्रॉप ये लगभग 270 268 के आसपास से, और वहाँ से 370 और 380 के आसपास तक गया है। ये ऊपर का टारगेट अगर मंथली अगर ऊपर की तरफ अगर जाता है तो आप लमसम मान के चलिए ये 414 415 तक जाने की कोशिश कर सकता है। जिस तरह से राहत पैकेज आने वाले दिनों में गवर्नमेंट की तरफ से होगा और आरबीआई भी कुछ न कुछ एनपीएस के बारे में राहत देने की कोशिश कर रहे हैं बैंकों को, तो आईसीआईसीआई बैंक भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। जैसे ही 380 के ऊपर अगर क्लोजिंग देगा ये तो आपको डेफिनेटली ये 411 से 430 तक जाने की कोशिश करेगा। देखिए इसी के आसपास इसका एक हर्डल होगा और उसके ऊपर अगर देखिए यहाँ से ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक गया था। ये मंथली चार्ट है, आप देख सकते हैं, और 440 तक का एक रेंज होना चाहिए आने वाले दिनों में। कुछ दिनों में अगर बैंक निफ्टी अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आईसीआईसीआई बैंक 400 को क्रॉस करेगा तो आप मान के चलिए 414 के आसपास, उसके बाद 440, और मॉर्गन स्टैनली ने इसका जो टारगेट दिया है 475 तक का दिया है, उन्होंने रिड्यूस कर दिया, अंडर परफॉर्म
के लिए कहा है। जैसे कि और भी ब्रोकरेज हाउसेस हैं, उन्होंने भी जैसे कि और भी ब्रोकरेज हाउसेस हैं तो उन्होंने भी नेगेटिव कहा है इसके लिए। तो ये आने वाले दिनों के लिए अभी ICICI बैंक में अभी दिक्कत रहेगी। और जिन्होंने लोअर लेवल पे, जिन्होंने नीचे के लेवल पे खरीदा है इसको परसेंटेज के हिसाब से, तो धीरे धीरे उसी तरह से आप प्रॉफिट भी बुक करते रहिए। और जो ऊपर के लेवल पे यहाँ पे फंसे हुए हैं, अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाता है तो इससे आप हल्का होने की कोशिश करिए अगर आपने लोअर लेवल पे नहीं पकड़ा है। और जैसे ही ये अगर समझिए कि नीचे की तरफ अगर ब्रेक होता है, अगर ये नीचे की तरफ आता है, सपोज 300 को ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली फिर ये अपने नया लो बनाने की कोशिश कर सकता है। तो ये ICICI बैंक का ये कि 300 तक का इसका स्टॉप लॉस, और लोअर लेवल पर अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो 320 315 के आसपास आता है तो पकड़ने की कोशिश करिए, और 300 का एक स्टॉप लॉस बनाने की कोशिश करिए। ऊपर का जो है लगभग 415 या 440 तक का एक टारगेट रखने की कोशिश करिए। तो ये मंथली चार्ट है, और अगर आप डेली वाइज का देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। देखिए इस तरह का दिख रहा है उनका, और अभी थोड़ा सा इसको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अभी जब तक इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा थोड़ी सी दिक्कत रहेगी ICICI बैंक में, और प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत तेजी से आ सकती है। इसमें करेक्शन भी बहुत तेज से होता है, बहुत तेजी से इसका उतार चढ़ाव होता है इस बैंक में। तो ये आप लोगों को चार्ट बताने की कोशिश है, और ये मंथली चार्ट है। इसका ऊपर का टारगेट लगभग 415 से 440 तक का रखने की कोशिश करिए। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है, अगर जो ट्रेड कर रहे हैं और जो ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं तो उनको हल्का होने की कोशिश करनी चाहिए। और लोअर लेवल पे अगर ये 300 को ब्रेक करेगा तो आपको डेफिनेटली फिर ये जो इसने लो बनाया है उससे भी नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। तो बेटर देन ये है कि आप जो प्रॉफिट में बैठे हैं उनको प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। जो ऊपर के लेवल पे फंसे हुए हैं तो उनको कुछ कम करने की कोशिश करने की। तो अभी ट्रेड कर रहे हैं तो वो 2% का अपना, जैसे 370 के आसपास है तो 360 का आप स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करिए। और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है तो 3% अगर ऊपर की तरफ जाता है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए। इस तरह ICICI बैंक का डेली का पीरियड लेवल्स हैं, अभी 370 के आसपास का पीरियड लेवल्स बना हुआ है। अगर ये लगभग 383 के ऊपर अगर कारोबार करता है तो 392 और 406 के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है। सपोर्ट एक 356 का लगाने की कोशिश करिए। और मूविंग एवरेज देखिए 5 डे से 50 डे का लगभग 349 से 436 तक का है। तो ये ऊपर का लेवल अगर 400 ब्रेक करता है तो डेफिनेटली 415 भी चार्ट में बताने की कोशिश थी, और उसके ऊपर लगभग 440 के आसपास जाता हुआ देख सकता है। ये डेली वाइज है। और इसमें देखिए फिबोनाची का जो इसका आंकड़े हैं लगभग 370 का पीरियड लेवल्स है, 383, 392 और 406। और इसमें देखिए सपोर्ट 356, 347, 33। तो ये इस तरह से आप अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसमें कारोबार कर सकते हैं। जो सेल कर रहे हैं तो इस तरह का आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जो बाय कर रहे हैं तो इसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब आपको वीकली का सीधे दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए वीकली में थोड़ा सा चेंज रहता है, 360 का है ये पीरियड लेवल जो डिलीवरी वाइज अगर करना चाहते हैं तो इसमें देखिए लगभग 426 तक का है। वही आंकड़े 10-15 पॉइंट इधर उधर हो सकता है आपको, जैसे कि 436 था और ये 426 तक का है। और मॉर्गन स्टैनली ने जो टारगेट दिया है लगभग 475 तक का दिया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी क्या ये रिजल्ट के बाद वहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि HDFC ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया था, बट ये वो प्रोविज़न होने की वजह से जो कोविड-19 की प्रॉब्लम है उसके वजह से उसमें प्रॉब्लम है, और आने वाले दिनों में और भी प्रॉब्लम रह सकती है, वो बैंक ने कहा है। तो वही सेम चीज़ ICICI बैंक में भी हो सकता है। इससे अच्छा ये है कि जो भी ट्रेड कर रहे हैं स्टॉप लॉस के द्वारा करने की कोशिश करिए, और जिनको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट भी बुक करने की कोशिश है, क्योंकि नीचे के लेवल से काफ़ी ये ऊपर की तरफ गया है। अब देखिए मंथली के आंकड़े जो हैं इसी के आसपास से 274 से ये ऊपर की तरफ गया है। ICICI बैंक इसी के आसपास से ऊपर की तरफ गया है। तो ऊपर का जो लगभग अगर मान के चलिए आधे 1 महीना 2 महीना के बाद लगभग 467 तक का जाने की कोशिश करें। 10-15 पॉइंट इधर उधर हो सकता है। अगर रिजल्ट में थोड़ा सा भी पॉजिटिविटी आई तो ये डेफिनेटली 400 को ब्रेक करने की कोशिश करेगा। देखिए इसका जो पीरियड लेवल्स है मंथली के 451, 327 और ऊपर का लेवल लगभग 451 के आसपास है, और 100 DM है 275।
तो इसी के आसपास से ये ऊपर की तरफ गया है और एक जो रेजिस्टेंस रहेगा ऊपर का लगभग 460 और 450 के आसपास तक रहेगा। तो ये पीरियड लेवल्स आप लोगों को दिखाने की कोशिश थी। अगर इसका व्यू अगर रखते हैं तो लगभग आप मान के चलिए इसको 330 या 300 का एक स्टॉप लॉस, अगर लोअर लेवल पे करेक्शन होता है निफ्टी में, जैसे कि 9200 के आसपास है निफ्टी अभी, 92 और 9300 के आसपास, और ये 371 के आसपास कोई भी करेक्शन, क्योंकि इतना बढ़ने के बाद को करेक्शन भी होता है, अगर कोई भी करेक्शन होता है तो आप मान के चलिए कि जैसे आपने खरीदा 325 और 330 के आसपास, तो 315 319 का आप एक स्टॉप लॉस रखने की कोशिश करिए यहाँ पे। और अगर ऊपर की तरफ जाता है, जैसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है, तो 385 ऑफ 401 और 426 और 360 के ऊपर अगर निकलेगा तो ये आंकड़े आने की कोशिश करेंगे, ये रेजिस्टेंस रहेगा। ये फिबोनाची का वीकली के आंकड़े हैं। तो ये ICICI बैंक में आप लोगों को ये पीरियड लेवल्स दिखाने की कोशिश है। आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि 400 का लेवल क्रॉस करने की कोशिश करे। और एक मैसेज ये है कि कोविड-19 के बारे में, स्टे होम, सेफ होम, और कोविड-19 से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने की कोशिश करिए ताकि हेल्थ और वेल्थ बना रहे। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस, सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया जेनरसिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।